आँख खराब है इसलिए चश्मा लगा के बोलना पड़ेगा। मैं देख नहीं पाऊंगा ज्यादा लोगों को, पर सुन पाऊंगा। एक बैठ जाओ, एक किताब है, बैठ जाओ। आवाज आ रही है पीछे तक? थोड़ी शांति बनाए रखना। एक किताब है अरब और भारत के संबंध। अरब जो देश जिनको हम बोलते हैं, अरबी लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, वहां से मुसलमान लोग आए हैं, उनके और भारत के संबंध में पुरानी किताब है। एक वीडियो आया है, जिनको चाहिए उनको आजाद सर से या किसी नंबर ले लेना, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारा नहीं है, मुसलमानों का है। उसमें कई किताबों के नाम हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना जो धम्म है उसका नाम है समनीय धम्म। हम नहीं कहते, हम तो जानते हैं पर हम कहते नहीं, वो कहते हैं, उनकी किताब कहती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अलग अलग देशों में, अलग अलग भाषाओं में इस समनीय धम्म को बहुत नामों से जाना जाता है। हर जगह समनीय धम्म के नाम से नहीं है, पर अरब में है। फिर वो ये भी कहते हैं भारत में इसको कई नामों से जाना जाता है, जिसमें एक बौद्ध नाम भी है। हालांकि बौद्ध नाम पाली साहित्य में नहीं है, 2 मात्राओं का नाम नहीं होता, ये भी बात सच है, बाद में पढ़ा है। और पूरे पाली साहित्य में जो लोग धम्म को जानते हैं, मोबाइल बंद कर देना, जो लोग पाली साहित्य को जानते हैं, थोड़ा भी धम्म को जानते हैं, वो सारी किताबें छान लें। उसमें कहीं बौद्ध नाम नहीं मिलता, कोई बौद्ध धम्म नहीं मिलता और कोई बौद्ध विहार नहीं मिलता। उसमें मिलते हैं जैतवना राम, घोषिता राम, उब्बा राम, बहुत तरह के राम हैं। आराम, ये जो जगह आपने बनाई है, जिन्होंने भी इसको बनाया है, साधुवाद है, साहूवाद भी है, पर ये इतने थोड़े से लोगों ने तो नहीं बनाई होगी। बहुत सारे लोग इसमें लगे होंगे और बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया होगा, पर मेरा दावा है कि वो धम्म को नहीं जानते। वो राजनीतिक बौद्ध धम्म को जानते हैं। जो धार्मिक है, जो बुद्ध का है, उसको नहीं जानते। मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि मैंने भारतीय बौद्ध महासभा में सेक्रेटरी पद पर काम किया है। मैं बामसेप में रहा हूं, मैं समता संघ दल में हूं, मैंने परिसंघ में काम किया है, मैंने महासंघ में काम किया है, मैंने सब जगह जूते खाए हैं और सब लोगों को मैंने बहुत बारीकी से परखा है और देखा है। धम्म वालों को धम्म का पता नहीं है, मेरी गारंटी है इस बात की। उनको धैर्य बराबर धम्म का अर्थ भी नहीं पता। कोई धम्म का अर्थ बता दे, मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। नहीं, माइक में आवाज पूरी क्लियर नहीं आती ना। अब माइक थोड़ा सा थका हुआ माइक है, क्योंकि हमने कहा है कि माइक कम से कम अच्छा रखा करो। बाहर से लोग आते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो माइक में पैसा खर्च करो। पर समाज हमारा जरा अलग तरह से सोचता है, वो को छोड़ो इस बात को। तो मैं और जोर से बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आंख का प्रॉब्लम है, वरना मैं बहुत जोर से बोलता हूं। तो वो जो समनीय धम्म के बारे में वो लोग बोलते हैं, वो लोग बताते हैं कि ये सबसे पुराना प्राचीन है, सबसे पुराना प्राचीन। और पूरे यूरोप में और अरब में इसी समनीय धम्म की ब्रांचेज हैं और अलग अलग नामों से हैं, जो आज भी चलती हैं, और सभी ने इसको सीखा है वहीं से। एक वीडियो है, रशियन एक पत्रकार है, उसका बताते हैं कि रशियन पत्रकार का दावा है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको मोहम्मद साहब बोलते थे, जो अमीन थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, साधु टाइप के, संत टाइप के थे, तो वो गार में जाके विपश्यना करते थे। और वो जो रशियन पत्रकार है, वो अपनी वीडियो में बताता है कि जो ईसा मसीह रहे हैं, वो पैदल चलते 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 लेह तक आए, और लेह में आके थिक्सी जो वहां मोनेस्ट्री है, उसमें उन्होंने वहां धम्म सीखा। ये दावा है। वैसे भी 6 साल का जो पीरियड है मोहम्मद साहब का, उसका ईसा मसीह का, वो गायब है। वो बाइबल में पता नहीं चलता कि वो कहां चले गए।
बात सच भी है, क्योंकि जो उन्होंने समानता का धम्म दिया मोहम्मद साहब ने या ईसा मसीह ने, वो समनी धम्म है। समनी धम्म मतलब समानता का धम्म, समन लोगों का धम्म, और इसलिए बुद्ध को महासम्य बोला करते थे। पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग धम्म के नाम पर एक जगह बनाते हैं, बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह बनाते हैं, जैसे ये बनाई हुई है, जगह जगह बनाई हुई है। मतों के नाम पे बनाते हैं, कबीर साहब के मत के नाम पर, हम अपने रविदास जी के मत के नाम पे बनाते हैं। गुरु घर बहुत सारे हैं, बड़े बड़े हैं। हम गुरु चांद ठाकुर, गुरु हरचंद ठाकुर बंगाल के अंदर वही चलते हैं, उनके नाम पे बड़े बड़े वहां संस्थाएं हैं, बड़े लोग काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने बताया। हम गुरु घासीदास जी के नाम पे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर वो गुरु घासीदास जी के नाम पे है। नामदेव, चोखा मेला, बहुत सारे संत हैं, बहुत संत हैं, हजारों संत हैं। संत मतलब जो अपने पापों को, रागों को शांत कर चुका हो, वो संत होता है। पर हम क्या कर रहे हैं? हमने बाबा साहब का आदेश माना, हमको बुद्ध का काम करना है, हमको बुद्धिस्ट होना है। पर उन्होंने तो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए कहा था, पर हमने बुद्धिस्ट भारत बनाने की ठान ली। बुद्ध विहार बनाए, बड़ा अच्छा किया, बुद्ध की आइडियोलॉजी फैलाई, बड़ा अच्छा किया, पर राजनीतिक है। पर ये क्या किया हमने? कबीर साहब वालों का तो रास्ता बंद कर दिया। बुद्ध विहार में कबीर साहब वाले नहीं आ सकते, पर डॉक्टर अंबेडकर तो कबीर को भी मानते थे, और पहले वो कबीर साहब को भी मानते थे। पर उन्होंने मना तो नहीं किया कि कबीर साहब को छोड़ दो, कबीर साहब को नहीं मानना है। कोई बता दे अगर डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ये कहा हो कि आज से मैं कबीर साहब को नहीं मानूंगा, सिर्फ बुद्ध की बात मानूंगा। तो उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि मुझे पंढरपुर जाना है, तो उन्होंने कहा पंढरपुर हमारे ही हैं। बाबा साहब कहते हैं तो हमारे ही हैं, बुद्ध हैं। तो किसने कहा कि वो हमारे नहीं है? बाबा साहब खुद कहते हैं। तो हमने क्या किया? रविदास वालों का बुद्ध विहार में रास्ता बंद कर दिया। तो रविदास वाले भी कम नहीं है, उन्होंने भी बौद्ध वालों का रास्ता बंद कर दिया, कबीर वालों का रास्ता बंद कर दिया। तो गुरु घासीदास वालों ने भी रास्ता बंद कर दिया, तो वाल्मीकि वालों ने भी रास्ता बंद कर दिया कि इसमें कोई बुद्ध वाला नहीं आएगा। हम क्या कर रहे हैं? हमें जानकारी नहीं है। हम यहां बुद्ध विहार में बैठे हैं, कुछ महिलाएं हैं जो बाहर घूम रही हैं। अब बुद्ध विहार में घूम रही हैं तो जाहिर सी बात है बुद्ध का नाम जानती होंगी, बुद्धिस्ट होंगी। और ये कैसा बुद्ध विहार है? इसी के 3-4 टुकड़े घूम रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर, विरोध हो रहा है। कैसे बुद्धिस्ट हो भाई? कौन सा धर्म? गलत कह रहे हैं। उनका अपना महिलाओं का अपना कार्यक्रम चल रहा है, अपन पहले से आपसे पहले से निश्चित किसी की आलोचना बिना जाने हुए एक अज्ञानता। मैं ये नहीं कह रहा, तो पहले जान लीजिए, आलोचना नहीं कर रहे, जानिए, उसके बाद सिर्फ आलोचना नहीं, उनका कार्यक्रम है पहले। अरे सुनिए 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 सुनिए, अगर किसी बुद्ध विहार के संचालन में इतनी गड़बड़ है कि उसको ये पता नहीं है कि एक दिन में 2 अरे सुनिए ना, सुनिए सुनिए, अगर किसी, अरे सुनिए, मैं अपना आप भी जरा सुनिए। हम आलोचनात्मक, देखिए आप ना बुद्ध तो सबके है ना, बुद्ध की बात करें आप ही करेंगे, इधर से भी हो सकती है। आप बात तो सुनते नहीं, सुनो सुनो, आलोचना की बात, अरे सर आलोचना करते ही बात आलोचना करने का कोई माध्यम नहीं है, प्रचार करना आप यहाँ के नहीं सुनिए, मैं, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुनिए जरा, एक बुद्ध विहार के संचालन में, अरे सुनिए ना जरा, अरे सुन लीजिए जरा, फिर बुद्ध जी जरा सुन लीजिए, सुनिए 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 जरा, सुनिए, आपको बुरा लग सकता है, सुनिए, सुनो सुनो सुनो, बड़ा अच्छा लगा, एक मिनट, बड़ा अच्छा लगा कि आपको आलोचना बुरी लगी। पर मेरे को बताओ कि कोई बाहर से आदमी आए, और बाहर से आदमी आए जिसको ये जानकारी ना हो और जिसको ये पता हो कि वे बुद्ध विहार के सारे लोग बुद्धिस्ट हैं,
और अगर यहां का संचालन इस बात का ध्यान ना रखे कि एक दिन में 2 कार्यक्रम अलग अलग नहीं होने चाहिए, बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं क्या होता है, दुनिया में इसका वीडियो बने और कुछ महिलाएं अलग हों और कुछ महिला अलग हों, हमारे जैसे आदमी जिन्हें पता नहीं है क्या मैसेज लेके जाएंगे? वो महिलाओं से पूछेंगे कि तुम अलग अलग क्यों हो? क्या तुम बुद्धिस्ट नहीं हो? क्या तुम बुद्धिस्ट नहीं हो? क्या आप इतना नहीं समझा सकते कि भाई आपकी फोटोग्राफी हो तो आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? भाई अगर आप धम्म के जानकार हो, धम्म के मानो ये धम्मा हॉल है, तो इसके टुकड़े करोगे क्या? क्या बुद्ध विहार में अलग अलग काम करोगे क्या? क्या संचालक महोदय को तो पता नहीं है कि एक दिन में 2 परमिशन ना दे, 3 परमिशन ना दे? नहीं नहीं नहीं, आयोजक तो अपना कार्यक्रम करता है, पर जो आयोजक का जो अरे भाई हमारे जैसा आदमी क्या सोचेगा? नहीं, यहाँ के जो संचालक है उनको पता होना चाहिए ना। नहीं, जो बुकिंग देते हैं उनको। बैठो 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 बैठो। एक मिनट सब लोग आपसे बात करेंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा। मेरा आपको अनुरोध है कि कुछ भी है 1 घंटे आप थोड़ा सा सुन लीजिए। चलो अच्छा लगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, अगर आलोचना सुनने की क्षमता नहीं है तो अच्छी बात है, पर आलोचनाएं होती रहनी चाहिए। आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, अपनी कमी को महसूस करना चाहिए कि आपकी कमी क्या है क्या नहीं है। बाहर वाले कहे वो बुरा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, पर आप तो सोचो बरेली के अंदर अगर कोई समन संत बन रहे हैं, आपको अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको सुनने में जानने में क्या परेशानी है? आप अपना काम करा के जा भी सकते हैं, पर आप वहीं घूमते रहें, देखते रहें, क्या मैसेज जाता है बाहर वालों का कि बरेली के लोगों में, बौद्धों में, अम्बेडकरवादियों में एकता का अभाव है। ये मैसेज जाता है। जो एकता का अभाव है उसका जब मैसेज जाता है उससे हमारी टूट होती है। इसीलिए सम्मानीय धम्म और जो सम्मानीय लोग हैं, आज संत की क्यों आवश्यकता पड़ी? संत की इसलिए आवश्यकता पड़ी क्योंकि एक संत दूसरे के यहां जा नहीं रहा है, एक संगठन वाला दूसरे के यहां आ नहीं रहा है, वो अपना फोटो खिंचवा रहा है, वो अपना फोटो खिंचवा रहा है, और दोनों समान है। आप कौन सी क्रांति कर लोगे? आपके अगर बाबा साहब अंबेडकर को कहीं कोई पूरे पार्लियामेंट के अंदर बेइज्जती करता है और आप इकट्ठे नहीं हो तो कैसे मुकाबला कर लोगे आप? अगर बरेली इकट्ठा नहीं होगा तो वो शाहजहांपुर के साथ कैसे इकट्ठा होगा? क्या मैसेज दोगे? तो ये संतों की समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है। संतों की समस्या ये है कि जो बौद्ध प्रकार के लोग हैं उनके मतभेद हैं। जो बरुआ बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, जो अंबेडकर बुद्धिस्ट हैं वो अलग काम करते हैं, जो महाराष्ट्र के बुद्धिस्ट है वो अलग काम करते हैं, जो हिमालय के बुद्धिस्ट है वो अलग काम करते हैं, और जो वोमर बुद्धिस्ट है वो अलग काम करते हैं। इसमें वोमर बुद्धिस्ट भी हैं। आपको नहीं समझ में आएगा तो तंत्रयान भी है, वज्रयान भी है, बहुत सारे इसके अंदर यान बने हुए हैं। ये समस्या संतों में बहुत ज्यादा है। और संतों से कौन जुड़ा हुआ है? संतों से लोग जुड़े हुए हैं। जब संतों से लोग जुड़े हुए हैं तो क्या लोग इकट्ठे होंगे? जो बुद्ध को मानने वाला है और जिसके दिमाग में सिर्फ एक बात डाली गई है कि हम बुद्ध को मानेंगे, और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि हमको बुद्ध को मानना है, वो कभी जिंदगी में रविदास वालों से जुड़ेगा, वो कभी जिंदगी में कबीर वालों से जुड़ेगा, वो जिंदगी में कभी नामदेव वालों से जुड़ेगा, वो जिंदगी में कभी किसी और से जुड़ेगा? तो मर जाएगा, अपने बच्चों को कह के जाएगा कि नहीं इसी में जाना है। पिछले 74 सालों में कौन सी क्रांति हुई है? पिछले 74 सालों में भारतीय बौद्ध महासभा के कितने टुकड़े हो गए? पिछले 74 सालों में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसी कितनी संस्थाएं बन गई? कभी किसी ने आवाज उठाई? कभी किसी ने कहा कि तुम कौन सा धर्म मानते हो? जब बुद्ध जैसे व्यक्ति ने अपना संघ तोड़ने के उसमें आरोप में और अपने भाई देवदत्त को संघ में वापस नहीं लिया, संघ हाथ में, वो मर गया जाके अलग, तुम कौन से बुद्ध को मानते हो भाई? तुम कौन से धर्म को मानते हो? तुम्हारी क्या जरासी आलोचना करते तुम्हारा दम निकल जाता है? तुम इतने बड़े नेता हो गए तो सुन नहीं सकते जरासी बात? तुमको जो बात समझ में आती है, जो आती है, तुमको बुरी लगती है, तुम ही चलाओगे देश को, तुम ही क्रांति करोगे। करो क्रांति। पर क्या 74 सालों में क्रांति कर पाए? सिवाय इसके कि छोटा मोटा पद लेके बैठ गए, सिवाय इसके कि सफेद कपड़े पहन के टोपी लगा के बैठ गए, और कौन सा हुआ है? हर जिले हर शहर के अंदर ये कहानी चल रही है। तो संतों में भी ये कहानी चल रही है। संतों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। और कमाल की बात तो ये है कि जो समर संत नहीं है
कुछ बमल आए और संतों के नाम पर उन्होंने बड़े बड़े डेरे बना दिए, बड़े बड़े आश्रम बना लिए। कोई आकारी है, कोई साकारी है, कोई निरंकारी है, करोड़ों अरबों की जमीनें बना दी हमारे पैसे से। हमारे लोग वहां जा रहे हैं और अपने संतों के पास नहीं आ रहे हैं। संतों की परंपरा केवल समण की परंपरा होती है, बमलों में कोई संत होता ही नहीं है। बमल कभी जिंदगी में संत नहीं बन सकता, पर बमल संतों के चेले पहन पहन के और वहां उन्होंने बड़े बड़े आश्रम और बड़े बड़े डेरे और हमारे लोगों को ऐसा मूर्ख बना दिया है कि जो उनके चंगुल में फंस के निकल के आने को तैयार नहीं है। तो इसको कैसे खत्म करोगे? ये कैसे खत्म होगा? तो पुराना इतिहास खोदा गया, पुराने इतिहास में पता चला बौद्ध नाम से बुद्ध ने कोई मत नहीं दिया। बुद्ध कभी भी किसी भी धम्मिक को बौद्ध नहीं कहते थे, वो धम्मिक कहा करते थे। और बुद्ध को भी लोग महासमण कहते थे और बाकी को समण कहते थे। इसलिए समण धर्म की परंपरा पूरी दुनिया में गई। पर जिस व्यक्ति के मेहनत को खत्म करना हो, जिस व्यक्ति के काम को खत्म करना हो, जिस व्यक्ति की विचारधारा को खत्म करना हो, उस व्यक्ति के नाम से प्रचार करना चाहिए। तो क्या प्रचार किया? बुद्ध का धर्म है। ये सामान्य धर्म जो सबका धर्म था, बुद्ध का धर्म बनाया गया। और बुद्ध का धर्म बना के जो एक विश्व स्तर का धर्म था, उसको एक व्यक्ति के नाम पे बना के और खड़ा कर दिया। किसके अगेंस्ट में? महावीर जैन के अगेंस्ट में। किसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया? हिंदू के नाम से खड़ा कर दिया। किसके नाम से खड़ा कर दिया? सिखों के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। जैसे उनके मजहब है, जैसे उनके रिलीजन है, वैसे ही बुद्ध की पद्धति को, पूरी पद्धति को एक छोटा सा रिलीजन बना के, मजहब बना के और उसके अंदर रख दिया। अब आपस में लड़ते रहो। बुद्ध ने कभी कोई किसी भी प्रकार का मजहब नहीं दिया। उनका जो पूरा डायलॉग है, जो पूरा विचार है, जो पूरी जानकारी है, वो यूनिवर्सल है और वो कभी बदलती नहीं। वो इतनी गजब की और इतनी अच्छी जानकारी है कि पूरी दुनिया उसको अडॉप्ट करती है। पर भारत के अंदर मजहब के नाम पर लड़ाई में बुद्ध को भी शामिल कर लिया और आज बुद्ध के पूरे विचार को बुद्ध धर्म के नाम से कह के उसमें आग घी पानी का काम किया। और कुछ काम किया हमारे लोगों ने, जिन्होंने बुद्ध धर्म के झंडे उठा के संस्थाएं बना ली और आपस में लड़ते हैं और आपस में उलझते हैं और अपने बाकी संतों को छोड़ दिया। और जो उन संतों के अनुयायी थे, मानने वाले, उन्होंने बुद्ध धर्म को छोड़ दिया। उन्होंने बुद्ध की बात नहीं मानी। समस्या कितनी बड़ी है? कैसे जीतोगे? कैसे इकट्ठे होगे? कौन इकट्ठा करेगा? कैसे बात को मानोगे? कैसे कहोगे कि सब बराबर हैं? जब सारे संतों की वाणी को लेकर उठते हैं तो सारे संतों ने, समस्त संतों ने एक ही बात कही है, चोरी नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, हत्या नहीं करनी है। ये सारी बातें, 5 बातें उन्होंने बताई हैं। तो जब ये 5 बातें बताई हैं तो मेरे को ये बताओ, यहां बैठे बैठे जितने विद्वान हैं और जो दो चले गए वो भी, कि भाई कौन से संत ने ये बात नहीं बताई? कौन से संत ने ये कहा कि तुम शराब पीना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम व्यभिचार करना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम झूठ बोलना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम शराब पीना? कौन से संत ने ये कहा कि तुम चोरी करना? कौन से संत ने ये कहा कि नशा पता करना? भाई कौन सा संत है ऐसा समर्थ संत जिसने इन बुराइयों को करने के लिए कहा हो? तो शुरू से लेकर आखिर तक सारे संतों का अध्ययन करने पर पता चलता है और ये तो सबकी एक ही वाणी है, सब एक ही बात कह रहे हैं, किसी की भी बात अलग अलग नहीं है। इनका रूप रंग, इनका पहनावा, इनका कपड़ा, इनकी भाषा, इनका क्षेत्र, इनका खान पान, इनका विचार वो अलग अलग हो सकता है, पर इनका बताने का तरीका, जो इनकी बात है, वो एक ही है। तो जब बात एक है तो सारे एक नहीं हुए क्या? जब सबकी बात एक है तो सारे अलग अलग कैसे हो गए? पर एक दूसरे के यहां जाए कैसे? रास्ता तो खुद बंद कर लिया। हम बौद्ध वाले हैं, हम कबीर वाले हैं, हम रविदास वाले हैं, हम चोखा मेला वाले हैं, हम नामदेव वाले हैं, और फिर हम पर्चे ले लेके जाते हैं। तो जो जिसका मानने वाला है वो तो पैसा देगा, दूसरा देगा नहीं। तो हमने अपने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और छोटे छोटे टुकड़े ना केवल हमने मतों के आधार पर किए बल्कि मतों के अंदर भी कर लिए। जैसे बौद्ध मत को मानने वालों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े अलग अलग काम करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर 327 बुद्ध विहार हैं, पर 327 के 27 अलग अलग हैं।
एक साथ नहीं है। उनका कोई बुद्ध विहार समन्वय संगठन नहीं है। जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होती है जो गुरुद्वारों को इकट्ठा करके रखती है, वैसा पूरे देश में कहीं बुद्ध विहारों को इकट्ठा करने वाला नहीं है। तो अम्बेडकर भवन अलग अलग है, साथ सारे के सारे, तो कबीर भवन अलग अलग है, तो जीतोगे कैसे? तो लड़ किससे रहे हो? आपस में लड़ रहे हो, या जो हमें खा रहा है, जो हमारे अधिकार ले रहा है, उससे लड़ना है? अगर उससे लड़ना है तो पहले इकट्ठे होना है, और अगर पहले इकट्ठे होना है तो सारे संतों के यहां जाना है और सारे संतों को बुलाना है। ये सारे समणीय धर्म के समल लोग ही तो हैं, इनमें एक भी समल संत अलग नहीं है, और जो वमल है वो हमारे यहां आता नहीं और हम उसके यहां जाते नहीं, और वो संत भी नहीं होता। तो पुरानी जो पद्धति थी बुद्ध से पहले की समणीय धर्म वाली और बुद्ध के समय की समणीय धर्म वाली, उसको जब इतिहास से निकाला गया, खोदा गया, देखा गया, तो पता चला कि सारे संत एक ही बात करते हैं और सारे संतों की एक ही वाणी है और सारे समण हैं और सारे समणीय धर्म को मानते हैं, और पूरी दुनिया मानती है, हमें ही पता नहीं है इस बात का। तो यह तय हुआ कि हमको अपने समर संतों को ढूंढना चाहिए और जीवित समर संत हमको पूरे समाज की मान्यता के साथ बनाने चाहिए। अब पूरे समाज की मान्यता से कैसे बने? क्योंकि आज तक जितने भी संत बाबा बने हैं वो स्वैच्छिक होते हैं। कोई अपना घर छोड़ देता है, कोई मकान छोड़ देता है, किसी को खाने की दिक्कत होती है तो वो मांग कर खाना सो चूल्हा पहन लेता है, किसी को ज्ञान की बहुत ज्यादा पिपासा होती है तो वो ज्ञान के चक्कर में अपना घर छोड़ देता है, और स्वैच्छिक होते हैं। उनको समाज की मान्यता नहीं होती, वो समाज से पूछ के संत नहीं बनते, समाज उनको संत नहीं बनाता। पर ये जो समन्वय संत की परंपरा है, ये परंपरा स्वयं संभू परंपरा नहीं है। अगर बाबूलाल गौतम सर खुद संत बन के घोषित होना चाहें तो वो समन्वय संत नहीं होंगे। वो किसी और मत के हो सकते हैं, किसी और तरीके से हो सकते हैं। अरे भैया हेलो, धीरे बोलो धीरे। पर किसी भी हालत में समाज की मान्यता के संत नहीं हो सकते। तो समाज की मान्यता क्यों जरूरी है? समाज की मान्यता इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी जितनी भी सामाजिक संगठन बने हैं, जितने भी आज तक, वो सामाजिक मान्यता के आधार पर नहीं बने। अगर सामाजिक मान्यता के आधार पर बनते और हम सब लोगों से पूछा जाता कि बताओ बामसेब बननी चाहिए, तो हम कहते हैं हाँ जी बामसेब बननी चाहिए, लोगों को इकट्ठा होने के लिए बननी चाहिए, तो बामसेब बनती। फिर बामसेब के 2 टुकड़े होते और फिर हमसे पूछा जाता जी कि क्या 2 बामसेब के टुकड़े होने चाहिए, तो हम में से कितने लोग हैं जो हाँ करेंगे? अगर हमसे पूछा होता, सामाजिक मान्यता ली होती, तो हम मना कर देते कि नहीं बामसेब एक ही रहेगी, जिसको दिक्कत है वो जाए, पर बामसेब एक रहेगी। हमारी राजनीतिक पार्टियां इतनी सारी हैं, अगर हमारी राजनीतिक पार्टी अलग अलग हैं तो हम कैसे जीतेंगे? तो हमसे पूछ के अगर राजनीतिक पार्टी बनती तो हम कहते कि एक राजनीतिक पार्टी की जरूरत है, पर उस राजनीतिक पार्टी के 2 टुकड़े अगर होते तो क्या हम करने देते? अगर हमारी चलती, हमसे पूछते, समाज से पूछते, तो समाज कहता भाई जिसको झगड़ा है वो जाए, पार्टी तो एक ही रहेगी, पार्टी 2 नहीं रहेंगी। हमारे मतों के अंदर जो भेद हुए हैं, कोई हमसे पूछता कि हमारे संतों में, महापुरुषों में भेद होना चाहिए, तो हम मना कर देते कि हमारे लिए तो सारे साधु संत एक ही हैं। पर हमारी सुनता कौन है? उनके टुकड़े, उनके जो चंदा वाले लोग हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनका मठ बना के बैठ गए हैं, जो उनकी पर्चियां काटते हैं, जो उनका पद लेके बैठे हुए हैं, उनको क्या मतलब है? वो सुनते नहीं। पब्लिक सीधी सादी आती है, हाथ जोड़ती है, चंदा देती है, चली जाती है, कोई पूछता नहीं। इससे हमारे बहुत नुकसान हो रहे हैं। इससे हमारे इतने नुकसान हो रहे हैं कि हमारा संविधान चला गया, क्योंकि संविधान की यह शर्त है कि आपको अगर अधिकार चाहिए तो आपको 51% इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा, एक भी एमपी, एक भी एमएलए नहीं चाहिए हमको, हमें सिर्फ 51% लोग इकट्ठे चाहिए। तो इकट्ठे होने से क्या फायदा है? किसानों के 3 ऑर्डर आए, किसानों ने नहीं बनाए, किसानों की फसलों के खिलाफ जब 3 आदेश आए तो एमपी एमएलए ने आदेश पारित किया, पार्लियामेंट में पास हुए, तो किसानों ने तो उनको ही वोट दिया था। अगर वो उनके हित में होते तो उनके खिलाफ ऑर्डर क्यों पास करते? कर दिए तो कोई बात नहीं। तो एमपी एमएलए से काम नहीं चलता।
तो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन्होंने उसको ऑर्डर में पास कर दिया, तो अफसर भी किसानों के खिलाफ हो गए। तो राजनीतिक पार्टियों ने किसानों का कोई सहयोग नहीं किया, वो भी सब छोड़ के चली गई। फिर कैसा हुआ, फिर सारे किसान 32 संगठन थे, 32 संगठनों ने अलग अलग धरना प्रदर्शन किया, पर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 32 संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं। फिर उनको समझ में आई, गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर मीटिंग हुई कि भाई अलग अलग काम नहीं करना है, अब हम इकट्ठे हैं। बस ना पार्लियामेंट, ना अफसर, ना एमपी, ना एमएलए, उनके तीनों आदेश वापस घर आ गए। और आज भी सरकार डरती है उनसे, कहती है उनको रोक रखा है पंजाब के बॉर्डर पे। पंजाब के एक जो रोड है जाने वाली, लुधियाना जाने वाली, वो रोड आज भी बंद है। वहां बैठे हुए हैं वो लोग पंजाब के बॉर्डर पे। जब भी वो उठ के चलते हैं तो सरकार का पसीना सूख जाता है यहाँ पे आके कि फिर आने वाले हैं। ऐसे ऐसे जैसे दुश्मन की सेना को रोकने का इंतजाम होता है, ऐसे ऐसे बॉर्डर पे उन्होंने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठे हैं, उस संघ में हैं और ताकत है। कोई उनके पास में तोप गोले नहीं है, पर इकट्ठे हैं तो ताकत है। ये इकट्ठे होकर जो ताकत है, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है महासमर बुद्ध का। क्या कहते हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध का मतलब है बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी कि अपने सवालों को बुझाओ, उनकी शरण में आओ, व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। और धम्मं शरणं गच्छामि क्या है कि प्राकृतिक नियम जिनको धम्म कहते हैं उनको जानो, उनको मानो। पर यह तो निजी मामला हो गया। कोई व्यक्ति धम्म सीखेगा तो अपने लिए, कोई व्यक्ति अगर सवाल पूछेगा बुद्ध से या बुद्ध को मानेगा तो अपने लिए। हमारे लिए क्या है? तो तीसरा फार्मूला देते हैं संघं शरणं गच्छामि। भाई कौन से संघ में रहते हो आप लोग? कौन से बुद्ध को मानते हो? कहां है संघ? भिक्खु संघ कितने टुकड़ों में टूटा हुआ है किसी को पता है? कोई सवाल करता है? जो बुद्धिस्ट है क्या उनको जानकारी है कि इतनी मोटी किताब बुद्ध ने बनाई है भिक्खुओं के नियम के लिए? कभी देखी, कभी सुनी, कभी पढ़ी? उसको विनय पिटक बोलते हैं। उसमें ऐसे नियम है कि भिक्खु छोड़ के भाग जाएंगे, पर ना बुद्ध के जानने वाले पढ़ते हैं और ना ही भिक्खु उनको बताने के लिए आते हैं। बड़े मुश्किल उसमें नियम है जिनको विनय पिटक बोलते हैं। तो इतने सारे संघ बना लिए। जिस महासमर ने अपना संघ नहीं टूटने दिया, धार्मिक संघ था उनका, सामाजिक संघ नहीं था। सामाजिक संघ तो वो था जब बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे, और वो 21 साल की उम्र में साक्य समर संघ की शपथ लेते हैं। बाबा साहब किताब में पढ़ लेना, वो सामाजिक संघ है, वही समर संघ है। तो जो व्यक्ति अपने संघ के टुकड़े नहीं होने दे रहा है और बार बार कह रहा है कि संघ की शरण में जाना है, इकट्ठे होना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं? एजुकेट, यानी कि आपने जानकारी हासिल करनी है, और क्या करना है आपने? ऑर्गेनाइज, इकट्ठा होना है। ऑर्गेनाइज को बोलते हैं, हिंदी के अंदर संघ बोलते हैं ऑर्गेनाइज को, लोगों ने संगठन में बदल दिया। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है संघ। संघ में आना है और फिर संघर्ष करना है। हमारे लोगों ने 2-4 किताबें पढ़ी, बाबा साहब का वॉल्यूम पढ़ा है और सीधे संघर्ष में उतर गए, सीधे। भाई जब तुम इकट्ठे नहीं होगे तो पिटोगे, जब इकट्ठे नहीं होगे तो अपने महापुरुष की भी बेइज्जती करवाओगे और तुम्हारी खुद की भी होगी। तो इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि उसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइज, संगठित होना है। तो बाबा साहब के कितने संगठन हैं? 14 अप्रैल को कितने लोग अलग अलग काम करते हैं? एक शहर के अंदर 14 अप्रैल को कितने वो होते हैं, फंक्शन होते हैं? तो क्या समझ में नहीं आता कि अलग अलग नहीं करना है, इकट्ठा होकर करना है, एक साथ करना है? इसको कोई आगे ऊपर से आगे बताएगा? बाबा साहब अम्बेडकर आएंगे कि कहेंगे कि भाई ऑर्गेनाइज का मतलब इकट्ठा होकर रहना है? और कोई समझता नहीं, अलग अलग पर्चियां लेते, अलग अलग काटते हैं। तो हमारे संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं साधु संगत करो, सत्संग करो। सत्संग का मतलब है इकट्ठे इकट्ठे रहो, संगत मतलब साथ साथ गति करो। चलो उनको भी छोड़ो, आप साधु संतों की नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानते, बुद्ध की नहीं मानते, पर अपने माँ बाप की तो मान लो। जब ये माँ बाप मरते हैं तो मरते मरते क्या कह के जाते हैं अपनी औलाद से? जरा पूछो, जिन लोगों के माँ बाप मरे हैं वो एक ही बात कहते जाते हैं, भैया इकट्ठे रहना, भैया इकट्ठे रहना। अबे माँ बाप की बात भी नहीं मानते हो तो किसकी मानोगे? डॉक्टर अंबेडकर की नहीं मानते, बुद्ध की नहीं मानते, संतों की नहीं मानते, माँ बाप नहीं मानते, अपनी मानोगे क्या? और अपने बच्चों के बेड़ा गर्क कराते रहोगे, सारे अधिकार चलते जाएंगे। इसलिए बार बार समर संघ कहता है हम कोई राजनीति में जाने वाले नहीं है, हमारा तो फिक्स है बिल्कुल, ना हम राजनीति में जाने वाले हैं और ना ही हम कोई ऐसा काम करने वाले, क्योंकि हम संघ हैं, हम कोई पार्टी या संगठन नहीं है। तो ये जो समर संत वाला हिस्सा है ये भी संघ का हिस्सा है, क्योंकि हम अपने संतों को नहीं छोड़ सकते। हम किसी भी संत को जो समण है उसको नहीं छोड़ सकते और हमको नहीं छोड़ना चाहिए।
इसलिए हमारे जितने भी संत हैं वो सब जगह जाएंगे। वो बौद्धों में भी जाएंगे, वो चोखा मेला के यहां भी जाएंगे, वो नामदेव के यहां भी जाएंगे, वो गुरु नानक के यहां भी जाएंगे, वो रविदास जी के यहां भी जाएंगे, वो जो गुरुचंद ठाकुर हरचंद ठाकुर उनके यहां भी जाएंगे, गुरु भाईदास जी के यहां जाएंगे, और जो बुलाएगा उसके यहां जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं, और सबके साथ बैठेंगे। कहीं कोई कैसा भी संत है उसके यहां आएंगे, उसके यहां जाएंगे, सबके दरवाजे खुले हैं, सब आ सकते हैं, सब जाएंगे। बताओ इसमें क्या बुरी बात है? बताओ इसमें कौन सा नुकसान हो रहा है? बताओ इसमें कौन सी दिक्कत आ रही है? पर जो व्यक्ति मंच, माला, पद, पोस्ट, संगठन, पैसा, धंधा, चंदा में फंसा रहता है उसको बड़ा बुरा लगता है। उसको लगता है अरे फिर तो हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। जैसे दिल्ली के पत्रकारों को मैंने एक बार ये कहा, अरे तुम सबके यहां जाते हो और सबके यहां जाके सबका तुम माइक मुंह में लगा देते हो, उससे पूछते हो बताओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कभी इनसे ये भी कहो सबसे कभी सारे इकट्ठे हो जाओ। तो एक समझदार पत्रकार कहता है भाई साहब हमारा धंधा बंद कराओगे? अगर हम सबको ये कहेंगे कि सारे तुम इकट्ठे हो जाओ तो फिर हमको पैसा कौन देगा? अभी तो ये अपना नाम चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए हमको बुलाते हैं, हमारी खुदामद करते हैं, पैरों में पड़ते हैं, दावत देते हैं और पैसा देते हैं। पर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी। तो मैंने उनको कहा मूर्खो, तुम्हारी रोजी रोटी नहीं जाएगी। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये सरकार बना लेंगे, और सरकार के अंदर अरबों रुपए का बजट होता है, जो पत्रकारों के लिए भी होता है। तुम्हें परमानेंट नौकरियां मिल जाएंगी सरकार की, तुम सरकारी पत्रकार हो जाओगे। तुम छोटा सोचोगे तो भिखारी रहोगे, तुम बड़ा सोचोगे तो सरकारी अफसर बन जाओगे। कह रहा बात तो सही है पर थोड़ा मुश्किल है। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, इकट्ठा होना है बस। इकट्ठा होने का कोई सूत्र होना चाहिए, कोई मंत्र होना चाहिए। बहुत दिनों से हम ढूंढ रहे थे कि भाई कोई सूत्र हो, कोई मत हो। ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों ने कोई मेहनत नहीं की, पुराने लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने सबसे पहले ये पाया, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर किताब में लिखते हैं, हम समल सभ्यता के लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो सिरमण संस्कृति है। सिरमण ही बोलते ना, सिरमण, सिरमण बोला है संस्कृति भाषा में। सिरमण का असली जो शब्द है वो समण है, चलो वहां भूल जाओ उसको। तो जो सिरमण सभ्यता के लोग हैं, जब वो भारत में आगे बढ़े और कुछ और लोग महापुरुष आए तो नाम हमारे बदलते गए। किसी ने अर्जक कहा, किसी ने दलित कहा, किसी ने अनटचेबल अछूत कहा, किसी ने दबा कुचला कहा, किसी ने शोषित कहा, किसी ने गरीब कहा, किसी ने नीच कहा, किसी ने और भी भद्दे भद्दे से नाम है, चूड़ा, बहुत सारे नाम हैं वो कहे। ये चलते रहे। तो हमारे महापुरुष बाबा साहब ने इन सबको खत्म करके हमको 3 बड़े बड़े हिस्सों में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कास्ट और बैकवर्ड क्लास, 3 बड़े बड़े हिस्सों में हमको जोड़ा, पुरानी सारी चीजें खत्म की। तो हमने वो बात मान ली कि भाई हम तो एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, और वो बात खूब चलती है, सरकार में दर्ज हो गई। तो हमको वो बात बदलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने शब्द दिए, पर हमने उससे आगे बढ़े। हमारे मान्यवर साहब काशीराम जी आए, उन्होंने कहा कि हम बहुजन हैं। हमने माना नहीं माना? माना या नहीं माना बताओ? हमने माना। तो हमने अच्छी चीज मिली तो हमने बाबा साहब वाली चीज से आगे बढ़ गए। हमने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम बाबा साहब की चीज को छोड़ के अब हम बहुजन पर जा रहे हैं। अच्छी चीज है, बढ़िया है, तो अडॉप्ट कर ली हमने, तो उससे आगे बढ़े। फिर लोगों ने कहा कि भाई बहुजन में तो अभी कुछ बमल भी घुस गए हैं, ये शब्द ठीक नहीं है, अभी हम मूल निवासी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मूल निवासी अडॉप्ट किया, नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने काम किया, कहते हैं हम तो मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। पर मूल निवासी बदल जाता है, बहुजन भी बदल जाता है। वो जो हमारी किताब है, मैं समण हूं, उसमें लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, उससे आगे बढ़ने वाली बात आई। तो उससे आगे बढ़े तो पता चला कि हम समण हैं। अब समण शुरू में थे, समण लास्ट में पहुंच गए, जहां से आए थे वहीं आए। इसको अडॉप्ट करने में थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पूरे भारत में श्रमण तो शब्द जानते हैं सब, श्रमण, पर समण नहीं जानता कोई। बाबा साहब की जो किताब है 16वां वॉल्यूम, उसमें लिखा हुआ है कि श्रमण को समण कहते हैं, पर पढ़ा नहीं लोगों ने। तो इसको अडॉप्ट कराने में, इसको बताने में, इसको समझाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो हम कहते हैं भाई तुम श्रमण तो मानते हो ना? कि हाँ जी श्रमण मानते हैं। अरे भाई उसी को पाली में श्रमण कहते हैं। अच्छा तुम ब्राह्मण तो जानते हो ना? कि हाँ, उसी को पाली में ब्राह्मण कहते हैं, बस, तो आसान हो जाता है। तो हम श्रमण हैं, हम समण हैं, पर श्रम करने वाले श्रमण नहीं है हम। कोई ये कहे कि हम श्रम करने वाले श्रमण हैं, हमारे बच्चे हमेशा से श्रम करते आए हैं,
तो हम सम्राट अशोक की औलाद हैं, हम बुद्ध की औलाद हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर की औलाद हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद हैं, हम ऐसे महासम्राट की औलाद हैं जिन्होंने पूरे दुनिया पर राज किया है। हम सुदत्त की औलाद है जिसने व्यापार किया, इतना बड़ा व्यापार किया जो ईरान तक जाता था। हम व्यापारी रहे हैं। हम जीवक की औलाद है जो खोपड़ी फाड़ के ऑपरेशन करता था। तो हम समण हैं, श्रमण नहीं है, क्योंकि समण को खत्म करने के लिए उन्होंने एक नया शब्द बनाया जो पाली में नहीं है, श्रमण, और हम तो कह दिया कि हम श्रमिक हैं। वहां से हमारी स्थिति खराब हुई। हम श्रमण हैं पर समण हैं, श्रमिक नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। आप श्रमण कहो या समण कहो। इसलिए यहां जो आज हम एक आपके सबके माध्यम से, आपकी अनुमति के से जो बाबूराम गौतम सर को यहां संत घोषित करने जा रहे हैं, ये सब जगह आएंगे, सब जगह जाएंगे। संत वो होता है जो अपने राग दोषों को शांत कर लेता है, जिसके लिए सारे महापुरुष बराबर होते हैं। ये काम लगातार चलता रहेगा। ये तीसरे संत हैं, चौथे संत हमारे सतना में बनने वाले हैं अगले हफ्ते। बहुत संत अभी हमारे ढूंढने वाले हैं, आने वाले हैं। कुछ हमारे जो महिला संत है वो भी बनेंगी। ये सिलसिला लगातार बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि समर से आरंभ हुआ था और समर पे खत्म होगा, ये नियति है। इसको डॉक्टर अंबेडकर कह के गए हैं कि आने वाला जो समय है वो समर सभ्यता का वो है समय है, ये रुक नहीं सकता। क्योंकि बुद्ध होने के बाद भी लोग महासमण कहते हैं, और सारीपुत्र महामोगल्यान को अरहत होने के बाद भी ब्राह्मण कहते हैं। ये अंतिम पहचान है हमारी। इसलिए अंतिम पहचान है कि आप बुद्ध बन जाओ, आप कुछ भी बन जाओ, आप समर के समर रहोगे। आप कुछ भी बन जाओ पर समर से वमन नहीं बन सकते। वैसे ही वमल रहेगा, वो कुछ भी बन जाए पर वो कभी भी समर नहीं बन सकता। जैसे जैसे हम समर होते जाएंगे, जैसे जैसे हम ये कहते जाएंगे कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, कुछ लोगों को तो परेशानी होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम ये बात बताते हैं, तीन तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं। जिन लोगों को ये पता चलता है कि भाई हमारी जो जन्मजात पहचान है वो समण है, वो गदगद हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शून्य पड़ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमने पूरे जीवन तो अपने को बहुजन कहा, मूल निवासी कहा, अब ये समण शब्द कहां से आ गया। तो उनको कहते हैं कि भाई देखो लगातार तरक्की हो रही है, अडॉप्ट करते आ रहे हो। जैसे आपने बाबा साहब का SC ST को अडॉप्ट करके फिर उसके बाद बहुजन अडॉप्ट किया, फिर मूल निवासी किया, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। और कुछ लोग हैं जो प्रतिक्रिया में आके सीधे विरोध कर जाते हैं। विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है, पर साथ समण कहने वालों की मैं समण हूं बहुत ज्यादा है। आप किसी संगठन में काम करो, कहीं करो, पर हमेशा ये कहो कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं हम समण हैं, हम समण हैं। आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करवाएंगे। हमारे जो संत साहब है वो संत बनाने का जो संस्कार है वो करवाएंगे। आप सबने मुझे सुना, कोई गलती हो तो मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।